cognitive development of infants and toddlers and students. You will just learn about and you can describe the cognitive development among toddlers and infants. Jean Piaget was the first person who recognized the different levels and different cognitive steps in infants and children. In 1935, he viewed the intellectual growth as a process of different levels, and he called those levels as schema, adaptation, assimilation and accommodation. सो इन जो 4 स्टेप्स हैं इसके ऊपर डेवलप करते हुए प्याजे ने कहा कि जो बच्चे हैं उनके दरमियान में कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस तरीके से मुमकिन हो जाती है. सो स्कीमा क्या है? स्कीमा इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज. एक जैसे आप देखें एक फाइल हम रखते हैं तो उसमें हम पेजेस लगाते हैं. स्कीमा को समझने के लिए यू हैव टू जस्ट लर्न दैट कॉन्सेप्ट कि इसी तरीके से फाइलिंग हो जाती. कार्ड्स 1 2 3 इस तरीके से लगते हैं और वो उसके अंदर कनेक्टिविटी आ जाती है. ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज. सो यू मे थिंक ऑफ स्कीमा एज डिफरेंट इंडेक्स कार्ड्स इनसाइड द ब्रेन. तो जैसे फाइल की मैंने बात की जो इंडेक्स कार्ड्स लगे हैं उसी तरीके से ब्रेन में भी छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं कार्ड्स हैं वो जो है लर्निंग के वो लग जाते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं. ईच वन इन्फॉर्म्स द इंडिविजुअल ऑन हाउ टू रिएक्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन और सिचुएशन. और हर जो एक इंडेक्स कार्ड है, जो हर पोर्शन है, वो इस तरीके से ब्रेन को गाइड करेगा कि नई इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी है कि नई जो सिचुएशन आ गई है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा. So this is again a schema in the brain of the child. Adaptation involves the child's changing to meet situational demands. अब हम देखेंगे कि adaptation किस तरह. adaptation को समझने के लिए इसका वैसे मीनिंग देखें तो कहीं ना कहीं आपके पास जो चीज़ें हैं उसके अंदर एक एडजस्टमेंट लेकर आनी है. अडेप्ट करते हुए आपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें क्या आप रद्दोबदल कर देते हैं. सो सिचुएशनल डिमांड्स में आप देखें कि असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन शामिल होगी जिसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. थ्रू दिस प्रोसेसेस पीपल आर जस्ट एबल टू टेक न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यू आइडियाज और चेंज एग्जिस्टिंग वंस. जो एक चेंज है या एक नई इंफॉर्मेशन आ रही है, अडेप्टेशन को आप उस का अमल दो जो प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर फोकस हो जाता है, जो कि असिमिलेशन है और अकोमोडेशन. और नई चीज़ों को पहले वो देखेगा, समझेगा, एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उसे रिलेट करेगा, फिर उसको एडजस्ट कर लेता है और यही अडेप्टेशन का पूरा प्रोसेस बन के सामने हमारे आता है. एंड when he or she adopt new behavior that make them better prepared to deal with world around them. तो फिर बच्चे इस सारे प्रोसेस के साथ अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है उसे इस्तेमाल करते हुए अपनी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, उसके इर्द गिर्द की जो माहौल है उसके साथ रहना सीख लेते हैं. Assimilation is using an existing schema to deal with new object और सिचुएशन. हम फिर देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है, मैंने आपको पहले बताया कि इंडेक्स फाइल की तरह स्कीमा में, ब्रेन में स्कीमा एग्जिस्ट करता है. बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपनी एक फाइलिंग कर रहे हैं, उसका ब्रेन उसकी फाइलिंग का प्रोसेस कर रहा है. असिमिलेशन का प्रोसेस इस तरह है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ न्यू नॉलेज को उसने किस तरीके से लेकर चलना है. द प्रोसेस इज समवॉट सब्जेक्टिव बिकॉज we tend to modify experiences and information slightly to fit in with or our pre-existing beliefs. हम जो नई चीज़ें, नए नॉलेज ले रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज होता है, हम उसके साथ उसे रिलेट करते हैं. इसी तरीके से बच्चे जो हैं
अपने ब्रेन में जो पहले से थोड़ा नॉलेज उनके पास है उसके साथ नई चीज़ों को रिलेट करते हुए उसको नया आइडिया इस्तेमाल करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जब एक वेरी सिंपल एग्जांपल है इसकी कि जब एक डॉग को देखा जाता है और उसे नज़र आता है कि ये एक मैं कहीं और भी देख चुका हूँ, वो कुत्ता चल रहा था या बैठा हुआ था, तो इस तरीके से जो ब्रेन है उसके साथ सिमुलेट करता है, किसी भी एनिमल को डॉग के साथ रिलेट करता है कि अच्छा आई हैव सीन दैट एनिमल अर्लियर, और उसको अब जब मैं देख रहा हूँ तो इसको डॉग कह रहे हैं। सो वो दोनों जो नॉलेज है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज को जोड़ते हुए उसको नाम देगा बच्चा डॉग का। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें और भी देखते हैं, और अर्लियर वो चीजें उनके ब्रेन में होती है। एक चाबी देखते हैं और वो उसको पता नहीं है कि चाबी लगनी कहाँ है। जब वो गाड़ी देखता है तो जो नॉलेज है उसके कहीं ब्रेन में फिट हुआ हुआ वो उसके साथ रिलेट करते हुए, इसको सिमुलेट करते हुए चाबी को गाड़ी के साथ जोड़ देता है। मैनी टाइम्स आप बिल्लियों को देखें तो वो म्याऊं की आवाज देंगे या बिल्ली की आवाज देंगे तो जो सिमुलेशन होगी उसकी वो सेम सिचुएशन में होगी, वो किसी एनिमल को भी बिल्ली कह देगा या डॉग कह देगा। Accommodation involves modifying existing schemas or ideas as a result of new information or new experiences. New schemas may also be developed during the developed process. For example, how small children just learn about different types of animals. A young child may have an existing schema for dogs. उसको आप देखें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको चीज़ों को पहले वाले नॉलेज को जोड़ रहे होते हैं, अकोमोडेट कर रहे होते हैं जो उनको नई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसके साथ। उसने अगर कार्टून में कोई देखा है या बुक पे देखा है या टॉय को देखा है तो फिर वो रिलेट करेगा किसी भी ऐसी शख्स को, चीज़ को अपनी उस मेमोरी के साथ वो अकोमोडेट करने की कोशिश करता रहता है। Then is the stages of equilibrium. Piaget suggested that humans naturally strive to achieve a cognitive balance. Equilibrium जैसे कि by word आप टर्म देखेंगे कि ये बैलेंस की तरफ उसकी आइडेंटिफिकेशन है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज कौन सा था, असिमिलेशन, ठीक हो गया, एंड चेंजिंग स्कीमा to the new knowledge and account for the new information, that is accommodation. So जब ये चीज़ें आपने देखनी है कि एक स्कीमा में नई नॉलेज भी आ रहा है, सिमुलेशन भी मुमकिन है और अकोमोडेशन भी, तो इन दो जो प्रोसेसेस हैं इसमें बैलेंस का होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इक्विलिब्रियम. हम देखते हैं कि जब बैलेंस नहीं होगा तो फिर डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे. Piaget suggested that when a child has a schema which does not fit, जब वो किसी चीज के साथ उसको लगता है कि उसकी इंफॉर्मेशन फिट नहीं हो रही है, सिमुलेशन मुमकिन नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा कि देयर इज अ टेंशन इन द माइंड. तो बच्चे में कंफ्यूजन हो जाएगी, उसके दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है. बाय बैलेंसिंग द यूज ऑफ सिमुलेशन and accommodation, this tension could be resolved and reduced. इसको हम कम कर सकते हैं. These levels of thoughts and learning are called the equilibration. And students, you can see from the picture that the dog is there and child is just playing with the dog. तो वो जो आप पिक्चर में बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि फिर जब वो कैट को देखता है बच्चा तो वो उसको भी डॉगी ही कह रहा है, और जिसके बाद वो अपने फादर के साथ बैठ के सुन रहा है कि वो डॉग और कैट दोनों को उसने देखा है. सो दिस इज द न्यू इंफॉर्मेशन. अभी आप इसको जो साथ वाली पिक्चर है उसमें देख सकते हैं कि असिमिलेशन हो रही है, न्यू इंफॉर्मेशन जा रही है, एंड सेम लेवल पे इक्विलिब्रेशन जो कि एक बैलेंस का प्रोसेस है वो भी उसके ब्रेन में चल रहा है. नई सिचुएशन में जाके वो एक कैट को देखता है बच्चा और कैट को डॉग कहता है,
अगर ये एक टेंशन में आ जाएगा बच्चा, जब हम उसकी ये कन्फ्यूजन दूर नहीं करेंगे तो ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। बट जब हम पूरा प्रोसेस इसे कंप्लीट करेंगे, जैसे सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन के साथ, तो आप देखेंगे कि अकोमोडेशन हेल्प करता है जाके टू जस्ट सिमुलेट द knowledge. The main difference between assimilation and accommodation is that assimilation is the learners usually just discovers the new knowledge and something new, and however in accommodation the new piece of information challenges to the whole framework of the child. So इसमें आप देखें कि थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें हमने बच्चे को ऐसी सिचुएशन देनी है जहां अपनी वो डिसइक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो ना हो, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जिसे हम बार बार आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये डिफरेंस जो है वो मिनिमाइज होगा, रिड्यूस होगा, तो लर्निंग जो है वो मच बेटर वे में होगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट in a better way is possible. Thank you.